हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आज का अपना क्वेश्चन है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किसे कहते हैं या फिर डाल्टन का परमाणु मॉडल किसे कहते हैं। इसको दो नामों से जाना जाता है और आपको ये दोनों ही नाम बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखने हैं। अब देखिए आगे लिखा हुआ है सन 1808 में जॉन डाल्टन ने ये सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो चलिए अब अपन देखते हैं आगे। लिखा हुआ है डाल्टन के परमाणु मॉडल के अनुसार। देखिए यहाँ पर ये 5 पॉइंट अपन ने लिखे हुए हैं और ये पांचों पॉइंट अपन आज समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट समझते हैं। ठीक है, तो देखिए अपन को क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट समझने से पहले आप इस चीज को समझिए। तो चलिए अपन पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो ये पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं? पदार्थ। जो पदार्थ होते हैं अगर उनको अपन तोड़ेंगे, जो पदार्थ है अगर इसको अपन तोड़ते हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा? अणु। और यदि अपन अणु को तोड़ते हैं तो क्या बन जाता है अपना? परमाणु। भाई जो पदार्थ है, पदार्थ को तोड़ेंगे तो अणु प्राप्त होगा और अणु को अपन अगर तोड़ेंगे तो परमाणु प्राप्त होगा। और अगर परमाणु को अपन तोड़े तो परमाणु क्या है? वो अविभाज्य है, ये नहीं टूटता, ये बहुत ही छोटे होते हैं। समझ में आया आपको इतना? जो पदार्थ होते हैं अगर इनको अपन तोड़ते हैं तो अणु में टूटेंगे, जो अणु है अगर इनको अपन तोड़ेंगे तो परमाणु में टूटेंगे। और परमाणु को अपन अब तोड़ ही नहीं सकते हैं क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। परमाणु कैसा होता है? अविभाज्य होता है। कैसा होता है? अविभाज्य। ठीक है, इसको अपन तोड़ नहीं सकते। समझ में आ गया होगा? तो चलिए देखते हैं अपन अब पहला पॉइंट। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म कण से मिलकर बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं। अब देखिए आगे, परमाणु अविनाशीय होता है जिसे ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। जो परमाणु होता है वो अविनाशीय होता है, उसे ना तो अपन उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसको अपन नष्ट कर सकते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु भाग लेते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो उसमें कौन भाग लेते हैं? परमाणु। अब आगे देखिए लिखा हुआ है एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के गुण समान होते हैं। कोई भी तत्व ले लो, उसके जो सभी परमाणु होंगे वो उनके गुण कैसे होंगे? समान होंगे। जैसे अपन उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं लोहा। क्या ले लेंगे अपन? लोहा। जो लोहा है अपना, मान लो अपन ने ये लोहे की छड़ ले ली एक, तो ये बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है लोहा। अब चाहे इस हिस्से को ले लो, चाहे इस वाले हिस्से को ले लो, चाहे इसको चाहे इसको, उसके गुण तो समान ही होंगे ना। सभी हिस्से के गुण क्या होंगे? समान होंगे। तो यही लिखा हुआ है कि एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के गुण, चाहे यहाँ पे जो आयरन है, यहाँ पे जो आयरन है, ये वाला जो आयरन हो गया और ये वाला जो आयरन हो गया, ये जो सभी आयरन है इनके गुण कैसे होंगे? समान होंगे। यही अपना लिखा हुआ है कि एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के गुण समान होते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़कर अणु का निर्माण करते हैं। जैसे अपन यहाँ पे ले लेते हैं ऑक्सीजन का एक परमाणु ले लिया, फिर अपन ने ऑक्सीजन का एक परमाणु ले लिया। जब इन दोनों की आपस में क्रिया कराई तो क्या बना? एक ऑक्सीजन का अणु बन गया। यही अपना लिखा हुआ है कि दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़कर अणु का निर्माण करते हैं। समझ में आया इतना? चलिए अब आगे की तरफ देखते हैं अपन। देखिए अब अपन को पढ़नी है डाल्टन के परमाणु मॉडल की कमियां या फिर असफलताएं। देखिए पहला पॉइंट लिखा हुआ है अपना एक ही तत्व के परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान अलग अलग क्यों होते हैं? एक ही तत्व के परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान अलग अलग क्यों होते हैं? ठीक है, ये अपन जो डाल्टन साहब है ये बता नहीं पाए थे कि ऐसा होता क्यों है। आगे देखिए लिखा हुआ है दूसरा पॉइंट परमाणु आपस में संयोग क्यों करते हैं। ये भी डाल्टन साहब नहीं बता पाए थे कि जो परमाणु होते हैं वो आपस में संयोग क्यों करती हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है तीसरा पॉइंट अलग अलग तत्वों के परमाणु का गुण अलग अलग क्यों होता है। ये भी डाल्टन साहब नहीं बता पाए थे। चौथा, परमाणु आपस में किन बलों के द्वारा जुड़े होते हैं। ये भी डाल्टन साहब नहीं बता पाए थे। आगे देखिए लिखा हुआ है परमाणु स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं रह पाती। ये भी डाल्टन साहब नहीं बता पाए थे। ये देखिए अपनी 5 कमियां पूरी हो चुकी हैं। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।